भारत के राज्य बंगाल में श्रीखंड नामक जगह पर भगवान के भक्त रहते थे श्री मुकुंद दास। आप अपने घर में श्री गोपीनाथ जी के विग्रह मूर्ति की सेवा करते थे। एक बार आपको किसी कार्य से बाहर जाना था। तब आपने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाया व कहा कि आपको किसी विशेष कार्य से बाहर जाना पड़ीडीएच रहा है। घर में श्री गोपीनाथ जी हैं। सही समय पर माता जी से भोग की थाली लेकर ठाकुर जी को बड्ढे यत्न से भोग लगा देना। नागों के पूजन का प्रचलन कैसे हुआ, प्रारंभ पढ़ें। पौराणिक कथा रघुनंदन ने हामी भर दी। आप कार्य के लिए चले गए। माताजी ने जब भोग थाली में सजा दिया तो रघुनंदन को आवाज लगाई कि आकर भोग लगा दे। रघुनंदन जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। माता की आवाज पर अंदर आए व भोग की थाली श्री गोपीनाथ जी के आगे रखकर बोले, आप इसे खाएं, मैं कुछ देर में थाली ले जाऊंगा। थोड़ी देर में रघुनंदन जब अंदर आए तो देखा थाली वैसी की वैसी ही रखी है और श्री गोपीनाथ जी ने उसे छुआ भी नहीं है। बालक रघुनंदन सरल भाव में रोने लगे। आप डर गए कि पिताजी को जब पता लगेगा कि आपकी गलती की वजह से गोपीनाथ जी ने कुछ नहीं खाया तो आपको डांट पड़ी ढेगी। आप रोते रोते गोपीनाथ जी को निवेदन करने लगे कि कृपया आप खाएं। बालक भक्त को ऐसे रोते देख गोपीनाथ जी से रहा नहीं गया और उन्होंने गुप्त रूप से सारा भोग खा लिया। संध्या में श्री मुकुंद जी आए तो बालक से बोले, जाओ गोपीनाथ जी का प्रसाद ले आओ। बालक रघुनंदन ने कहा, वह तो गोपीनाथ जी सारा खा गए, कुछ बचा ही नहीं। श्री मुकुंद यह सुनकर हैरान रह गए पर कुछ बोले नहीं। फिर कुछ दिन बाद बालक को सेवा करने के लिए कहकर स्वयं घर से बाहर जाकर और फिर घर में आकर छिप गए। भोग का जब समय हुआ तो रघुनंदन जी ने माता द्वारा भोग की थाली में सजाए गए लड्डू को उठाया व गोपीनाथ जी को लड्डू देते हुए बोले, लो खाओ, लो खाओ। गोपीनाथ जी फिर प्रकट हो गए और बालक रघुनंदन के हाथ से लड्डू लेकर खाने लगे। श्री गोपीनाथ जी ने जब आधा लड्डू खा लिया तो उसी समय श्री मुकुंद जी कमरे में देखने के लिए आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वो गोपीनाथ जी ने नहीं खाया। ये देखकर मुकुंद जी प्रेम में विभोर हो गए। आपके नयनों से अश्रुधारा बहने लगी। कंठ गदगद हो गया और अति प्रसन्न होकर आपने रघुनंदन को गोद में उठा लिया। आज भी श्रीखंड में आधा लड्डू लिए श्री गोपीनाथ जी विराजमान हैं। कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है।